हेलो क्लास 10th एस्पिरेंट्स। क्या तुम्हें भी इंटेक्स क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है? तो एक और इंटेक्स क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ हम आ चुके हैं और इसमें होने वाले सारे प्रॉब्लम्स को कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर इससे पहले अगर तुमने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, साथ ही साथ एक्सरसाइज इंडेक्स क्वेश्चन सारे सॉल्यूशन चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। तो चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है जब उसके अंदर आयरन नेल को डिप्ट किया जाता है? तो आंसर इसका एकदम सिंपल सा होगा। रीजन क्या होगा कि अगर आयरन है और आयरन नेल को तुम कॉपर सल्फेट के अंदर डिप्ट कर रहे हो, तो वैसे केसेस में क्या होगा कि कॉपर सल्फेट का कलर जो एक्चुअल कलर होता है ब्लू, वैसे केसेस में आयरन क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द कॉपर, तो इसलिए ये क्या करता है, कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देता है और SO4 के साथ खुद कंबाइन करके और FeSO4 का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक लाइट ग्रीन टाइप्स के सब्सटेंस का, लाइट ग्रीन टाइप्स के सॉल्यूशन का ही फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये होगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आज हम इसी को वर्ड के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे उसे समझते हैं। When an iron nail is dipped in copper sulfate solution, then blue color of copper sulfate solution changes. Blue color change होगा because iron displace copper from copper sulfate solution, क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया इसके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, to form a light green solution of iron sulfate, और लाइट ग्रीन सॉल्यूशन आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन किया है। तो ये होगा इसका एकदम सिंपल फॉर्म में सॉल्यूशन। आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन सेकंड देखो क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुम्हें पता है कि जब आयंस का एक्सचेंज होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पर एक सिंपल सा रिएक्शन हमें दिया हुआ है कि व्हेन सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, ये है सिल्वर नाइट्रेट, इसको ऐड किया जाता है सोडियम क्लोराइड के अंदर यानी कि NaCl के अंदर, तो वैसे केसेस में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन विच व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, जिस बेसिस पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा और व्हाइट कलर ऑफ सिल्वर, व्हाइट PPT का फॉर्मेशन करता है। PPT यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मत बोल देना, ये होता है प्रेसिपिटेट, है ना। और उसके साथ साथ फॉर्मेशन होता है सोडियम नाइट्रेट का। किसका फॉर्मेशन होता है? दैट इज सोडियम नाइट्रेट का। और ये होगा इसका एक सिंपल सा एग्जांपल। अगर तुम और एग्जांपल देखना चाहो तो बिल्कुल और एग्जांपल भी तुम लिख सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल हम लिखते हैं, जैसे हमारे पास है बेरियम क्लोराइड। क्या है? बेरियम क्लोराइड, और इसको जब डिप्ड किया जाता है ना सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 में, तो वैसे केसेस में डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, BaSO4 का फॉर्मेशन होगा। Ba चला जाएगा किसके पास? SO4 के पास, और H आ जाएगा किसके पास? Cl के पास। तो यानी कि ये फॉर्मेशन करेगा किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, है ना, HCl का। और यहां पर BaSO4 जो होता है वो भी तुम्हारा कैसा होता है? दैट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट ही होता है। ठीक है, तो ये तुम इसका सिंपल फॉर्म में आंसर जो है वो लिख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्या है? आइडेंटिफाई द सब्सटेंस। हमें ना सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है। कौन से सब्सटेंस को? दैट आर ऑक्सीडाइज्ड, जो कि ऑक्सीडाइज्ड होंगे, एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड, जो कि रिड्यूस्ड होंगे। मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन वाला क्वेश्चन है। तो आ जाओ फटाफट से हम लोग इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट को देखें तो हमारे पास है सोडियम, ये O2 के साथ कंबाइन करके और फॉर्मेशन करेगा किसका? सोडियम ऑक्साइड का। किसका फॉर्मेशन करेगा बताओ? दैट इज सोडियम ऑक्साइड का। ठीक है, ये सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। यहां पर अगर देखो तो सोडियम अकेला है और इधर जाते जाते इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको तुम बोलते हो ऑक्सीडेशन, है ना। क्या बोलते हो इसको? ऑक्सीडेशन बोलते हो। तो जब सोडियम का ऑक्सीडेशन होगा तो पक्का है कि ऑक्सीजन का क्या होगा? दैट इज रिडक्शन। क्या होगा बताओ? दैट इज रिडक्शन, है ना। तो इसका हुआ रिडक्शन। तो हमें बताना था कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ। तो अगर ऑक्सीडाइज्ड पूछा जाए तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है सोडियम, और अगर पूछा जाए कि रिड्यूस्ड कौन सा हुआ है तो रिड्यूस्ड सिंपल सा यहां पर आंसर होगा, दैट इज O2। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है CuO।
सेकंड देखो क्या है, सेकंड में दिया है CuO प्लस H2 गिव्स Cu और प्लस का क्या, दैट इज H2O, प्लस का क्या, दैट इज H2O। अब इसमें भी तुम्हें बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। अगर तुम यहां पर देखो तो CuO था, यानी कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, इधर जाते जाते ऑक्सीजन जो था वो गायब हो गया, ऑक्सीजन जो था लूज हो गया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसको तुम बोलते हो रिडक्शन। क्या बोलते हो इसको, दैट इज रिडक्शन। सेम केस हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन इधर अकेला था, इधर इसके साथ साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है, दैट इज ऑक्सीडेशन, है ना। स्पेलिंग तो बहुत खतरनाक लिखा है मैंने, ठीक है। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूं। ऑक्सीडेशन, है ना, ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो यहां पर अगर पूछा जाए कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है H2, और कौन सा सब्सटेंस है जो रिड्यूस्ड हुआ है, तो रिड्यूस्ड हुआ है तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल फॉर्म में तुम इसका आंसर जो है वो लिख सकते हो। आई होप कि ये पार्ट भी तुम्हें एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, यानी कि इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। कंप्लीट लिस्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना।